Hello students, a very healthy morning to all of you. Today we will start our video of 5th class English reader. In our last video we have completed the reading part of chapter 11, The Foolish Tortoise, and now we will start our word meaning and book exercise. So let's start from word meaning. Chapter number 11, The Foolish Tortoise. Word meaning: ड्राउट, कंडीशन ऑफ नो रेन, सूखा, जब बारिश नहीं होती ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सूखा होता है। स्टार्विंग, डाइंग ड्यू टू हंगर, क्या होता है, भूख से मरना। माइग्रेटिंग एनिमल्स मूविंग इन ग्रुप्स टू प्लेसेस विद बेटर क्लाइमेट, पलायन करना, यानी कि जब किसी स्थान पर कुछ ना मिले तो उसे बेटर क्लाइमेट के लिए वहां से चले जाना, पलायन करना। फर्टाइल लैंड्स विद मोर वाटर फॉर फूड ग्रो, उपजाऊ, फर्टाइल होता है उपजाऊ, जो कि क्या हो, जहाँ पर अधिक वाटर हो और जो वहाँ की जो लैंड्स हो वो जो फूड है उसको ग्रो करने के लिए बेस्ट हो। अमेज, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। रैकेट, नॉइज, शोर करना। इंटॉलरेंट, इम्पेशेंस, बेताब होना किसी चीज़ के लिए, जैसे कि कौन हुआ था इस चैप्टर में, जो हमारा टोटोइस था वो बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए बेताब हो गया था, इसलिए वो क्या हो गया था, मारा गया था। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बुक एक्सरसाइज पार्ट ए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द टोटोइस लिव्ड इन अ ब्लैंक, अ बॉक्स, स्ट्रीम और टैंक। तो जो टोटोइस था बेटा वो कहाँ रहता था, हमारा जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, क्या होगा, राइट, टैंक। हम यहाँ पर टिक करेंगे और इसको यहीं फिल भी करेंगे, क्या फिल करेंगे, टैंक। सेकंड, द बर्ड्स वर ब्लैंक टू फर्टाइल लैंड्स, जो बर्ड्स थे वो उपजाऊ भूमि की तरफ क्या कर रहे थे, फर्स्ट हमारा माइग्रेटिंग, रोमिंग, फ्लॉकिंग, वॉन्डरिंग। तो क्या किया था उन्होंने, माइग्रेटिंग किया था, वहां से पलायन किया था, माइग्रेटिंग। थर्ड, द ब्लैंक कुड नॉट फ्लाई, कौन नहीं उड़ सकता था बेटा, रैबिट, हॉर्स, डॉग्स और टोटोइस। तो कौन नहीं उड़ सकता था इस चैप्टर में, टोटोइस। कौन नहीं फ्लाई कर सकता था, टोटोइस। फोर्थ है, पीपल शाउटिंग एंड ब्लैंक एनोड द टोटोइस, कौन कौन परेशान कर रहे थे, कैसे, जंपिंग, क्लैपिंग, रनिंग, वॉकिंग। तो क्या कर रहे थे, शाउटिंग एंड क्लैपिंग। जो वहां के पीपल थे वो क्या कर रहे थे बेटा, शाउटिंग कर रहे थे और क्लैपिंग कर रहे थे, जिससे कि वो टोटोइस परेशान हो गया था। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। सिली, सिली को किससे मैच करेंगे, सिली कौन था, मूर्ख कौन था, तो हमारा कौन था, डी, टोटोइस। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्या थी, साइट थी, वहां का जो दृश्य था वो क्या था, स्ट्रेंज था। थर्ड है हमारा माइग्रेटिंग, क्या है, इसको माइग्रेट कौन कर रहे थे, बर्ड्स। फर्टाइल, फर्टाइल क्या थी, लैंड, क्या थी, लैंड। बर्निंग, बर्निंग क्या कर रहा था, सन, क्या कर रहा था, सन है जो वो बर्निंग कर रहा था। और टू, टू क्या थे, गीज, क्या थे, टू गीज थे। So students, please these word meaning and book exercise in your notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, our class 5th. Today's our topic is chapter number 6, the temperate zone. Dear students, in our previous video we complete this chapter exercise. Today we will do this chapter word meaning. So let's start. Our first word is temperate. T-E-M-P-E-R-A-T-E. Temperate means ना ठंडा, न ठंडा न गर्म, ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्म, वो क्या है हमारा, टेम्परेट है। T-E-M-P-E-R-A-T-E, टेम्परेट। सेकेंड इज हेमिस्फेयर, H-E-M-I-S-P-H-E-R-E,
pole. Third is climate, CLIMATE. Climate means जलवायु. Fourth, location, LOCATION. Location means स्थान. Fifth is wildlife, WILDLIFE. Wildlife means होता है वन्य जीवन, यानी कि वन के अंदर जो जीव रहते हैं वो क्या है, वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीवन. सिक्स्थ है इंडस्ट्रीज, INDUSTRIES. इंडस्ट्रीज मीन्स होता है उद्योग. सेवंथ है वेजिटेशन, VEGETATION. वेजिटेशन मीन्स वनस्पतियां. वेजिटेशंस, VEGETATIONS. वेजिटेशन मीन्स वनस्पतियां. एट्थ है प्रोडक्शन, PRODUCTION. प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन. नाइन्थ है डेवलपमेंट, DEVELOPMENT. डेवलपमेंट मीन्स विकास. टेंथ इज ऑक्यूपेशन, OCCUPATION. ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है टेम्परेट, TEMPERATE. टेम्परेट मीन्स न ठंडा न गर्म. सेकंड है हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मीन्स होता है अर्थ गोल. थर्ड इज क्लाइमेट. क्लाइमेट मीन्स जलवायु. फोर्थ इज लोकेशन. लोकेशन मीन्स स्थान. फिफ्थ इज वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीवन. सिक्स्थ इज इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योग. सेवंथ है वेजिटेशंस. वेजिटेशंस मीन्स वनस्पतियां. एट्थ है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन. नाइन्थ है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स विकास. टेंथ है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको चैप्टर नंबर 6 के वर्ड मीनिंग्स करवाए हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लर्न एंड राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक. शुड बी नीट एंड क्लीन एंड राइटिंग. थैंक यू. A very good morning all of you. I am Manisha ma'am from MLP International School Rajpura. Let me start our maths online classes for class 5th. Students, in previous class we do question number first to Z. Students, इसमें question number F हमने नहीं किया था. So today we will do question number F, H, I and J. So let we start. Exercise 11.1 question number second. Convert the following into centimeter. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें सभी को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है. टेबल आपको मैंने कल कराई थी, आप उसी में वैल्यूज़ को अच्छे से देख के और राइट करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. नाउ पार्ट एफ, 8 मिलीमीटर. स्टूडेंट्स, 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/10 सेंटीमीटर से. ये वैल्यू आप टेबल के अंदर भी देख सकते हैं. नाउ किसको कन्वर्ट करना है, 8 मिलीमीटर को. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 8 मल्टीप्लाई 1/10 सेंटीमीटर. अब आपको मिलीमीटर राइट नहीं करना है क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर. 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे. ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर्स को नीचे मल्टीप्लाई. 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, 8 न्यूमरेटर आपको सेम राइट करना है और डिनोमिनेटर 10 में कितनी जीरो है, 1 0. स्टूडेंट्स, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देना है. पॉइंट अब 0 एज होल नंबर राइट करना है. सो स्टूडेंट्स, 8 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर में क्या आएगा, 0.8 सेंटीमीटर. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्ट आई, 5 मीटर 6 मिलीमीटर. स्टूडेंट्स, इच क्वेश्चन में हमें 1 नंबर गिवन था, अब हमें 2 नंबर्स गिवन है, मीन्स 2 यूनिट्स गिवन है. एक मीटर है, दूसरी मिलीमीटर है. स्टूडेंट्स, 1 मीटर इक्वल टू होगा 100 सेंटीमीटर के और 1 मिलीमीटर इक्वल टू होगा 1/10 सेंटीमीटर के. सो स्टूडेंट्स, 5 मीटर 6 मिलीमीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट स्टेप होगा 5 मल्टीप्लाई, अब आपको मीटर राइट नहीं करना है, क्या राइट करेंगे, 100 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, इनमें कोई भी साइन नहीं है बीच में, अब आप इनको प्लस का साइन राइट करना है. नाउ 6 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 500 सेंटीमीटर प्लस 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे. ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे. 6 1 जा 6, 10 1 जा 10,
6/10 centimeter. Now students 500 centimeter सेम. अब 6 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 0.6 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट्स अब इन दोनों को ऐड करना. आप साइड में राइट करके भी ऐड कर सकते हैं. 0.6 पॉइंट यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है तो आप पॉइंट लगा के 0 राइट कर सकते हैं. 6005. सो स्टूडेंट्स आवर आंसर इज 500.6 सेंटीमीटर. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. फ्रेंड्स क्वेश्चन में 2 यूनिट्स गिवन है तो आप दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे. क्वेश्चन वैसे ही सोल्व होगा जैसे आप सिंगल यूनिट्स को सोल्व करते थे, बस प्लस का साइन लगा के लास्ट में उनको आपको ऐड करना है. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट एच. पार्ट एच में भी हमें स्टूडेंट्स 2 यूनिट्स गिवन है 7 मीटर और 8 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो उसको हमें कन्वर्ट नहीं करना है. सो स्टूडेंट्स मीटर 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय मीटर किस में चेंज हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर सेम राइट. नाउ 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया 700 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 708 सेंटीमीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट जे. स्टूडेंट पार्ट जे में हमें गिवन है 3.2 हेक्टोमीटर. 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आप कल जो टेबल कराई थी उससे राइट कर सकते हैं. नाउ चेंज किसको करना है 3.2 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर के अंदर चेंज करना है, वो हम यहाँ राइट करेंगे. नाउ 3.2 मल्टीप्लाई बाय 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स यहाँ पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे. 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 10,000 में कितनी जीरो है 40. सेम आपको राइट करनी है सेंटीमीटर. नाउ अब आप चेक करेंगे कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है. स्टूडेंट्स राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इधर भी आप राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देंगे. स्टूडेंट्स ये आंसर भी आपका ठीक है और नेक्स्ट में आप ये आंसर राइट कर सकते हो 32,000 मीन्स पॉइंट्स के आगे के डिजिट्स आप राइट कर सकते हो. ये आंसर भी आपका ठीक है. आपको जो इजी लगे उससे आप अपने आंसर को राइट करें. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. सो यू कैन इजिली डू पार्ट F, I, J and H in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों आज कक्षा 5वीं में हम करेंगे पाठ 11 महाराणा प्रताप. ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया था, कुछ प्रश्न भी करा चुकी थी. आज जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे. महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु कैसे हुई. महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु कैसे हुई. इसका उत्तर होगा युद्ध भूमि में घायल हो जाने के बाद. युद्ध भूमि में घायल हो जाने के बाद बलीचा गांव के पास नाला पार करते समय चेतक की मृत्यु हो गई. क्या बताया उत्तर मैंने. युद्ध भूमि में घायल हो जाने के बाद बलीचा गांव के पास नाला पार करते समय चेतक की मृत्यु हो गई. अगला प्रश्न है राणा का सोया हुआ स्वाभिमान कैसे जागा. राणा का सोया हुआ स्वाभिमान कैसे जागा. इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज की प्रेरणा से भरी कविता सुनकर राणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा. पृथ्वीराज की प्रेरणा से भरी कविता सुनकर राणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा. अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए. पहला वाक्य है महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा सांगा तथा दादा का नाम उदय सिंह था. ये वाक्य गलत है क्योंकि उनके
दादा का नाम राणा सांगा और पिता का नाम उदय सिंह था, इसलिए ये वाक्य गलत है, तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, उनकी नस नस में राणा सांगा की वीरता और दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। बिल्कुल सही वाक्य है ये। वो अपने दादा से बहुत अधिक प्रेरित थे और उन्हीं की तरह वीर थे, और उनमें देशभक्ति की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, राणा प्रताप वाक कला में प्रवीण थे, जबकि सही वाक्य ये होना चाहिए कि राणा प्रताप युद्ध कला में प्रवीण थे, वाक कला में नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गलत का निशान लगाएंगे, ये वाक्य गलत है। आगे है, उदय सिंह ने अकबर से टक्कर ली। अकबर से टक्कर किसने ली थी? महाराणा प्रताप ने। उदय सिंह, तो बच्चों ये वाक्य गलत है, क्योंकि अकबर से टक्कर मैंने बताया आपको कि महाराणा प्रताप ने ली थी, उदय सिंह ने नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, 3 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। बिल्कुल सही है ये वाक्य, और हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। फिर से देख लो एक बार। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा सांगा, दादा का नाम उदय सिंह वाक्य में बताया गया है। ये बात गलत है, क्योंकि दादा का नाम राणा सांगा और पिता का नाम उदय सिंह था, तो यहाँ गलत का निशान लगेगा। उनकी नस नस में राणा सांगा की वीरता और दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो अपने दादाजी से बहुत प्रेरित थे और उन्होंने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा। अगला वाक्य है, राणा प्रताप वाक कला में प्रवीण थे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? राणा प्रताप युद्ध कला में प्रवीण थे, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? गलत का निशान लगेगा। उदय सिंह ने अकबर से टक्कर ली। ये वाक्य भी गलत है, क्योंकि उदय सिंह से टक्कर महाराणा प्रताप ने ली थी। अकबर से टक्कर महाराणा प्रताप ने ली थी, तो यहाँ पर भी हम गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य, 3 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बिठाया गया था। ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, ये जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कल हमने अपने सिलेबस PT2 का स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके कुछ टॉपिक्स हो गए थे। आज हमारा रिबकेज तक कल हमारा हो गया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैकबोन। A series of small bones from the backbone of the human body. These are called the vertebra or the vertebral column. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये छोटे स्मॉल्स बोन है। इनकी जो सीरीज़ को, जो छोटी छोटी स्मॉल बोन्स की सीरीज़ को हम वर्टिब्रा या वर्टिब्रा कॉलम कहते हैं। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग कॉलम विच इज़ मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये 33 छोटी छोटी स्मॉल बोन्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी मजबूत होती है। आपकी बैकबोन की जो ये पूरी बोन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। द वर्टिब्रा आर हॉलो इन सेंटर एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। जो वर्टिब्रास के ये आप स्मॉल बोन्स देख रहे हैं, अंदर से ये ध्यान से देखेंगे आप, इसको आपको दिखाई देगा होलो स्ट्रक्चर टाइप। अंदर से हल्का हल्का बीच सेंटर में से खाली है। एंड द प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, और ये क्या काम करता है? आपके स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन करता है, उनकी रक्षा करता है। द स्कल अटैच टू द स्पाइन और द बैकबोन थ्रू दिस वर्टिब्रा। स्कल हमने पढ़ा था ना, उसका डायग्राम भी देखा था। आपका स्कल यहाँ से जो अटैच रहता है, जो आपका सर वाला पोर्शन है, वो भाग कहाँ? आपके स्पाइन और बैकबोन से अटैच रहता है इन वर्टिब्रास के थ्रू। ये इन्हीं से अटैच रहता है ना सिर का पोर्शन, तो इन वर्टिब्रास के थ्रू जो आपका स्कल है वो अटैच रहता है। ओके, देखो, लेट्स सी आवर डायग्राम।
यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे सर्विकल वर्टिब्रा, इस जो शुरू वाला पोर्शन जो वर्टिब्रा का है उसे सर्विकल वर्टिब्रा बोलते हैं, और ये है गले वाला पोर्शन तो थोराइक वर्टिब्रा। और सेम यहाँ जो वर्टिब्रा है यहाँ पे सेम उसी के नाम से इनके कर्व दे रखे हैं, जैसे कि सर्विकल कर्व, थोराइक वर्टिब्रा है तो थोराइक कर्व, उसके बाद है लंबर वर्टिब्रा तो लंबर कर्व, सैक्रम दिखा रखा है आपका यहाँ पे, ये देखिए थोड़ी सी अलग सी हड्डी बाहर की तरफ दिख रही है ना, सैक्रम, तो यहाँ पे सैक्रल कर्व। उसके बाद कोसाइजल वर्टिब्रा, लास्ट वाली जो आपकी स्मॉल बोन सी दिख रही है ना आपको, ये हो गई कोसाइजल वर्टिब्रा। ठीक है, ये आपके वर्टिब्रा कॉलम के डायग्राम्स हो गए। देखो जैसे मैंने पहले ही बताया था, साइंस में डायग्राम बहुत कंपलसरी है, नेसेसरी है इसकी आप डायग्राम्स की, क्योंकि इसमें बोन्स या किसी अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी है, डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए और ये आगे तक आपका काम आएगा, इसलिए आप डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्स। तो नेक्स्ट है हमारा लिम्स। ह्यूमन हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। ह्यूमन के 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, आप शुरू से पढ़ते आए हो ना, कौन कौन से होते हैं, 4 लिम्स और हैंड लिम्स। यस, द 4 लिम्स विच कंस्टिट्यूट आर आर्म्स एंड द हिंड लिम्स विच कंस्टिट्यूट आर लेग्स। जो ऊपर वाले हमारे हाथों वाला पोर्शन होता है उसको 4 लिम्स कहते हैं, और जो पैरों वाला पोर्शन होता है उसको हिंड लिम्ब कहते हैं। ओके, जैसे एनिमल्स होते हैं उनके भी 4 लिम्स और हिंड लिम्स होते हैं ना, आगे वाले दोनों जो उनके हाथों वाला पोर्शन होता है या आगे के जो 2 पैर होते हैं उनको 4 लिम्स और पीछे वालों को हिंड लिम्स कहते हैं। यस, ऐसे हैं। तो द 4 लिम्स ऑन और आर आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर girdles which is made up of a pair of a shoulder blades। जो आपका 4 लिम्ब वाला पोर्शन या उसे हम अपना हाथों वाला पोर्शन भी कह सकते हैं, वो जॉइंट होता है किससे, आपके स्पाइन से। जो आपका स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है या उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, वो किसके जरिए आपका जॉइंट होता है, शोल्डर गिर्ड। जो आपके ये कंधे वाले जो गर्डल से ऊपर डायग्राम में आपने पिछले स्केलेटल वाले डायग्राम में देखा था ना, जो शोल्डर पे बोन्स दिख रही थी उससे जाकर अटैच होते हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ अ पेयर ऑफ अ शोल्डर ब्लेड्स, जो कि किससे मिलकर बना हुआ होता है, शोल्डर के ब्लेड जैसे 2 पेयर होते हैं उन्हें, और उन्हें क्या कहते हैं, एंड अ पेयर ऑफ अ कॉलर बोन्स, उन्हें हम कहते हैं कॉलर बोन्स। ओके, द आर्म इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। आर्म भी हमारे 2 पार्ट से मिलके बने होते हैं। द अपर आर्म विच हैज़ 1 बोन कॉल्ड द ह्यूमेरस। हमने पढ़ा था ना कि ऊपर वाले पोर्शन में जो बोन होती है उसे ह्यूमरस कहते हैं, जो सिंगल बोन से होती है, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है देखो, एंड द लोअर आर्म विच हैज़ 2 बोन्स, कौन कौन सी है वो, द रेडियस एंड द अल्ना। और नीचे वाले हाथ के पोर्शन में 2 बोन्स होती हैं, जिसको एक का नाम क्या है, रेडियस, और एक का नाम है अल्ना। इसलिए मैंने कहा था आप डायग्राम ढंग से पढ़ो, डायग्राम आप पढ़े रहोगे उसमें आपको याद रहेगा स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। Hind limbs or our legs are also made up of 2 parts. The upper leg and the lower leg joined together at the knees. जैसे हाथों का था ऐसे पैरों के हमारे 2 पार्टों में डिवाइड है ना, और ऊपर जो आपका अपर लेग होता है मतलब जो थाई वाला पोर्शन है, और जो लोअर लेग थाई के नी के नीचे वाला पोर्शन है। अब ये दोनों किससे जॉइंट रहते हैं, ये नी वाला मैंने बताया ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऐसा रहता है, इसके ऊपर थाई वाला पोर्शन जॉइंट रहता है और नीचे नी के नीचे वाला पोर्शन जॉइंट रहता है। अब ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना एक बार कि जो ऊपर वाला आपका थाई है उसकी बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी, फीमर नाम है जिसका, है ना, सबसे लॉन्गेस्ट और वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की। द अपर लेग हैज थाई बोन विच इज पावरफुल बोन as it bears the weight of our body. Yes, and is called femur. अभी बताया ना मैंने, जिसे क्या कहते हैं, फीमर।
इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। और द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड हैव अ सॉफ्ट एंड फ्लैटी सब्सटेंस इन दैम कॉल्ड बोन मैरो। जो सबसे लंबी बोन होती है और बीच में से हल्की हल्की क्या होती है, होलो, खाली होती है। एंड हैव अ सॉफ्ट एंड फैटी सब्सटेंस इन दैम, उसके अंदर मुलायम और फैटी सब्सटेंस होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं ना। बोन मैरो है इसके अंदर, तो बोन मैरो किसको बोलते हैं, जो सॉफ्ट एंड फैटी सब्सटेंस उसके अंदर फिलअप होता है। अच्छा, ये डायग्राम देखो, अभी जैसे बताया था ना आपके ऊपर वाले शोल्डर कॉलर बोन से जॉइंट रहते हैं, शोल्डर ब्लेड बताया था आपको अभी। तो देखो ये रहा आपका कॉलर बोन, ये रहा आपका शोल्डर ब्लेड वाला पोर्शन, ये है ना, दिख रहा है आपको, यस। उसके बाद बताया था जो सिंगल बोन ऊपर के हाथ की होती है, ये रहा वो ह्यूमरस। और जो नीचे का पोर्शन की बताई थी कि दो बोन से मिलके बनता है, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, वो ये रही। और फिर उसके बाद जो आपके हाथों की बात, तो फिंगर और उनकी आ जाती है, ये देखिए इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, कार्पस। और इसके जो छोटा इससे हो जाता है वो क्या हो जाता है, मेटाकार्पस। और लास्ट में आपकी फिंगर्स वाली बोन्स को क्या बोल रहे हैं, फैलेंजस। ओके, यस। उसके बाद लेग्स की बात कर रहे थे, हिंड लिम्स के बारे में। तो ये देखो, ये है वो फीमर बोन, कितनी लॉन्ग है ना, यस। और सिंगल बोन है ये, तो फीमर आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन हो गई। और ये नी कैप वाले पोर्शन में ये कौन सी बोन आ गई आपकी, ध्यान से देखिए, पैटला, यस। और फिर नीचे की भी जैसे ये हाथों की थी ना, रेडियस और अल्ना दो, तो पैरों की आपकी दो कौन सी हो गई, टीबिया एंड फाइबुला। देख रहे हो आप, पतली वाली फाइबुला एंड मोटी वाली टीबिया। ये आपको कौन से डायग्राम हो गए थे, फोर लिम एंड हिंड लिम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आपके दोनों डायग्राम हो गए, फोर लिम वाला और हिंड लिम वाला। ओके, यहाँ देखो दे रखा है नो मोर में, द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द थाई बोन और द फीमर। अभी जैसे मैंने बताया था ना, लॉन्गेस्ट बोन फीमर है, और द स्मॉलेस्ट बोन सबसे छोटी कौन सी है, ईयर की होती है, जो स्टिरिप विच इज प्रेजेंट इनसाइड हर ईयर, जो हमारे कान में प्रेजेंट होती है। ओके, इसका नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, A very warm good morning to all of you. I am your GK teacher from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 29. It is book and us. हम और किताबें। आज हम अपने चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने चैप्टर में जो हमारा बुक्स है, हमारे डेली यूजेस में जो बुक्स का जो रोल है वो क्या है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बुक्स आर गुड फ्रेंड फॉर अस। जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, मित्र होती हैं। यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट बुक इज माइटर देन शॉर्ट। आपको पता है कि जो बुक होती है वो हमारी दुख भरे टाइम में हेल्प करती है, हमारा साथ निभाती है। दे आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। जो बुक्स होती हैं वो हमें ज्ञान प्रदान करती है, साथ ही हमारा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन भी करती है। जो हमारा खाली समय होता है तब हम बुक रीड करते हैं, तो इससे हमारा एंटरटेनमेंट होता है। बुक्स हैव वेरियस यूज फॉर वेरियस पर्सन। सभी की लाइफ में अलग अलग बुक अलग अलग रोल प्ले करती है। गिव वन वर्ड फॉर ईच स्टेटमेंट दीज स्टेटमेंट्स फ्रॉम क्लू गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लू गिवन है, उस बुक के बारे में हमें बताया गया है। उस क्लू की हेल्प से हमें उस बुक का नेम बताना है और वन वर्ड में हमें आंसर देना है। लेट्स स्टार्ट। ए बुक ऑफ मैप शोज द फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द प्लेसेस। ऐसी कौन सी बुक है जिसमें मैप होते हैं और वो क्या शो करते हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल स्टेटस, किसी भी जगह का पॉलिटिकल और फिजिकल स्टेटस के बारे में वो हमें बताते हैं। ऐसी कौन सी बुक होती है, इट इज़ एटलस। जो हमारी एटलस बुक होती है उसमें मैप्स वगैरह होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में फिजिकल और उसके पॉलिटिकल फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो राइट हेयर
Atlas, ATLAS, Atlas. A book containing alphabetically arranged words with their meaning. ऐसी कौन सी बुक है जिसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में वर्ड्स अरेंज होते हैं उनके मीनिंग के साथ? डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी. इट इज़ अ बुक विद अल्फ़ाबेटिकल अरेंज वर्ड्स विद देयर मीनिंग. उनके मीनिंग के साथ और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो लिखा होता है और उनका मीनिंग भी होता है उन वर्ड्स का. ऐसी कौन सी बुक होती है? डिक्शनरी. नाउ ए बुक containing alphabetically arranged name with their address as well as their contact number. ऐसी कौन सी बुक है जिसमें अल्फ़ाबेटिकली नेम्स अरेंज होते हैं उनके एड्रेस के साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें शो होता है? इट इज़ डायरेक्टरी, DIRECTORY, डायरेक्टरी. जो डायरेक्टरी हमारी जो बुक होती है उसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेम अरेंज होते हैं, उनके एड्रेस लिखा होता है उसमें कि वो कहाँ से है वो बंदा, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी शो होता है. इट इज़ डायरेक्टरी. फोर्थ इज़ ए बुक containing information about every branch of subject or about particular subject. ऐसी कौन सी बुक है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि उस सब्जेक्ट की ब्रांच से रिलेटेड और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी कौन सी बुक होती है? इट इज़ साइक्लोपीडिया, ENCYCLOPEDIA, साइक्लोपीडिया. ये हमारी जो बुक है इसमें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में डिस्कस किया होता है और किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर उसमें बताया गया होता है. फिफ्थ वन इज़ ए सेल्फ रिटन बुक अबाउट समवंस लाइफ. कोई अपनी लाइफ के बारे में जब पूरी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करता है उस किसी एक बुक में, पर्टिकुलर बुक में, तो उस बुक को क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं उस बुक को. AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी. ए बुक रिटन by himself, a self-written book about someone's life is called autobiography. Sixth is a book about someone's life written by another person. ये हमने ऑटोबायोग्राफी होती है कि जिस बंदे की लाइफ के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं वो खुद लिखता है, लेकिन ये बायोग्राफी क्या होती है? हम दूसरों की लाइफ के बारे में, दूसरों की लाइफ के ऊपर जब कोई बुक लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी. BIOGRAPHY, biography. A book about someone's life written by another person, biography. Next is a book record details of every day activity. जब हम अपने प्रतिदिन की एक्टिविटी के लिए रिकॉर्ड बनाते हैं तो उस बुक को क्या बोलते हैं? डायरी, DIARY, डायरी. A book records detail of every day activity is called diary. Next is a book containing information about any person, planet, position according to the date of birth. हमारी ऐसी कौन सी बुक है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि उस पर्सन का जन्म कब हुआ, प्लैनेट, पोजीशन, इसके अकॉर्डिंग जो हम डेट ऑफ बर्थ रखते हैं उसकी, उस बुक को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ HOROSCOPE, होरोस्कोप. होरोस्कोप. A book containing information about any person, planet, position according to the date of birth is called horoscope. Next is a book gives information about uses of certain machinery. ऐसी कौन सी बुक है जिसके बारे में, जिसमें मशीनरी के बारे में डिस्कस किया होता है, किसी मशीनरी के बारे में, पर्टिकुलर मशीनरी के बारे में बताया गया होता है? यूजर्स मैनुअल, USERS, users, MANUAL, manual. A book containing blank page in which we can paste information of our choice. ऐसी कौन सी बुक होती है जिसमें हम ब्लैंक पेज होते हैं और उसमें हम पेस्ट करते हैं क्या, कि हमारी
क्या चॉइस है, क्या हमें पसंद है, क्या नापसंद है, उसमें डिस्कस करते हैं हम, उसमें पर्टिकुलर लिखते हैं हम ऐसी कौन सी बुक है, उसको क्या कहते हैं, स्क्रैप बुक, SCRAPE, स्क्रैप BOOK बुक, स्क्रैप बुक. So students, today we discuss our chapter number 29, books and us. I hope you understand this chapter. Thank you students.